आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग कवर करेंगे कि U-Plus का डाटा एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रत्येक साल सभी स्कूल जहां कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है, चाहे स्कूल हो, मदरसा हो, कॉलेज हो, उन सभी को U-Plus का डाटा एंट्री प्रत्येक साल करना पड़ता है। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम 2020-21 का किए थे, अभी 2021-22 का हमें डाटा एंट्री करना है। तो हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार आपको पासवर्ड मिलेगा, कैसे डाटा एंट्री करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हम सक्सेसफुली डाटा को सबमिट करेंगे जो कि बिल्कुल एरर फ्री हो। इस बार क्वालिटी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि डाटा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो फटाफट चलते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर, बताते हैं एक फुल लाइव डेमो डाटा एंट्री का। U-Plus का फुल फॉर्म तो आप लोग को मालूम ही होगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और हम लोग 21-22 का डाटा एंट्री करने वाले हैं। इसके लिए जो वेब पोर्टल है वो U-Plus.gov.in आप सभी को मालूम होगा, इसे नोट कर लें। ये बात आप जान लें कि इसको हम मोबाइल के वेब ब्राउज़र और कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र या लैपटॉप के वेब ब्राउज़र से ही ये काम कर सकते हैं। U-Plus का कोई ऐप नहीं है। तो चैनल तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और इस काम को अच्छी तरह से ढंग से समझें और करें। तो फटाफट चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र में और इसे ओपन करते हैं। तो हमें टाइप करना है U-Plus.gov.in। ऐसे ही हम U-Plus.gov.in ओपन करेंगे तो हमें एक होम पेज मिलेगा। इस होम पेज में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। एक लॉगिन का ऑप्शन तो यहाँ पर है और एक लॉगिन का ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा डाउन आइएगा थोड़ा सा तो यहाँ मिलेगा आपको। एक ये लाल कलर का लॉगिन का ऑप्शन है, इसमें आपको अभी लॉगिन नहीं करना है, इसके बारे हम बाद में बताएंगे। पहले हम अपना डाटा एंट्री का जो मॉड्यूल है उसे हम देख लेते हैं। तो आपको स्कूल का डाटा एंट्री करना है अपने स्कूल का, तो उसके लिए यहाँ पर है U-Plus डाटा एंट्री फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे। आप जिस भी स्टेट के हैं अपना आप स्टेट चुनें। तो मान लीजिए हम झारखंड के, हमने अपना झारखंड स्टेट चुना। उसके बाद हम गो कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास जो लेटेस्ट पासवर्ड है उससे आप अपना ओल्ड डाटा जो 20-21 का, 19-20 का, 18-19 का, इसको भी आप देख सकते हैं उसी पासवर्ड से। प्रत्येक साल का अलग अलग पासवर्ड नहीं होता है, सेम क्रेडेंशियल से आप किसी भी ईयर का लॉगिन कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे थे डाटा एंट्री 21-22 का, तो इस पे हम करते हैं गो। जैसे ही हम गो करेंगे हमें एक लॉगिन स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पर बोलता है यूजर नेम। तो यूजर नेम मेरा क्या होता है? यूजर नेम मेरा जो स्कूल का डाइस कोड है आपका 11 अंक का वही आपका यूजर नेम रहेगा। कभी भी U-Plus के लॉगिन में यूजर नेम स्कूल का U-Plus कोड ही रहता है। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको अपने मोबाइल में मिला होगा। पासवर्ड अपने मोबाइल में किस तरह से मिलता है? ये पासवर्ड आप इसको खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये ना भेजा जाए आपको। तो ये पासवर्ड इस प्रकार से आपके मोबाइल में प्राप्त होता है अपने ब्लॉक के द्वारा या ज़िला के द्वारा। आपको ज़िला ब्लॉक के द्वारा आपका U-Plus पे प्रोफाइल बनाकर आपको पासवर्ड भेजा जाता है। तो आपके मोबाइल में भी हमें उम्मीद है कि ये पासवर्ड मिला होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो तुरंत आप अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से SMS के माध्यम से आपको पासवर्ड मिला होगा। मुझे एक पासवर्ड मिला है मेरे स्कूल का, तो हम अब इसको लॉगिन करते हैं। नहीं मिला है तो आप इसे कांटेक्ट करेंगे। तो हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब डालते हैं कैप्चा। जैसे ही हम डालें कैप्चा, मेरा लॉगिन हो गया। अब इस लॉगिन स्क्रीन का थोड़ा सा बता दें कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर ऊपर आपको अपना नाम दिखेगा, आपको नाम दिखेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर दिखेगा। उसके बाद आप क्या हैं, स्कूल यूजर हैं वो दिख रहा है। स्कूल का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, स्कूल का डाइस कोड क्या है और इसका कैटेगरी क्या है। इस प्रकार से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होते हैं ऊपर।
उसके बाद यूजर का रोल क्या है कि स्कूल यूजर विथ DCF एंट्री परमिशन। हमें क्या है, हम एक स्कूल यूजर हैं जिसको कि DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट का एंट्री का परमिशन हमें मिला हुआ है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे DCF को भरेंगे, यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। 2 टाइप के यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई इशू है तो अपने ब्लॉक MIS को कॉल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ब्लॉक MIS को यहाँ से कॉल कर सकते हैं, उसका नंबर जान सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट MIS का अपना। तो ये तो हो गया होम पेज का स्क्रीन के बारे में। अब हमें डाटा एंट्री स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमें डाटा एंट्री का स्क्रीन मिलता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो बातें कही गई है कि ये जो 4 चीज़ें हैं, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास और स्कूल के मैनेजमेंट, ये चारों अगर आपका सही है UDAS में तो ही आप डाटा एंट्री को कंटिन्यू कीजिए। अगर सही नहीं है तो तुरंत अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से कॉन्टैक्ट करके पहले उसे ठीक करवा लीजिए, उसके बाद ही आगे डाटा एंट्री का प्रोसीड कीजिए। ये इसलिए क्योंकि ये डाटा एंट्री का जो स्क्रीन है ये डायनेमिक होता है। अगर आपका स्कूल का कैटेगरी कुछ और है, मैनेजमेंट कुछ और है, उसी के अनुसार आपको ये पेज आपका ओपन होगा, डायनेमिक पेज। तो इसको आप देखें कि आपको ये सही है कि नहीं। सही नहीं है तो आप आगे प्रोसीड ना करें, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा ये सब डाटा सही है, मैनेजमेंट, नेम, कैटेगरी, हाईएस्ट क्लास, लो क्लास, सारे कुछ हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिखता है, सर्टिफाइड है नॉट सर्टिफाइड है, और ओवरऑल की हमने नोट स्टार्ट है। एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्म का सीरियल नंबर, DCF सीरियल नंबर, फॉर्म का नेम, फॉर्म का स्टेटस और लास्ट मॉडिफाइड हमने कब किया है। तो हमने पहली बार ही एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है एंट्री। तो अब सबसे पहला इसमें ऑप्शन क्या है, 1.1 to 1.9 लोकेशन डिटेल। सबसे पहला पेज है लोकेशन डिटेल। तो फॉर्म के नीचे में जो यहाँ पर देखिए हाथ का छाप बन जा रहा है, यहाँ पर सामने लाने पर इस सीरियल नंबर के आगे में जैसे ही यहाँ पर हम लाएंगे, और आप देखिए इसमें फॉर्म का स्टेटस नहीं है क्योंकि इस फॉर्म में हम डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं आगे बताते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे हमें अपने स्कूल का डिटेल दिखेगा कि मेरा स्कूल का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और एड्रेस, पिन कोड, CRC, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, सारा कुछ दिखेगा। पर इसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। लोकेशन का डिटेल में कुछ भी आपको सुधार करना है अगर, तो आपको अपने ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये वहीं से पॉसिबल है, आपके एंड से ये ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ एक और बात बताना चाहेंगे, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो आपका विलेज नेम है, पंचायत नेम है, ये एज पर LGD क्या है, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। कुछ समय पहले आपके ज़िला, आपके ब्लॉक के द्वारा आपके स्कूलों का मैपिंग किया गया है। उस मैपिंग के आधार पर ही यहाँ पर आपका विलेज और पंचायत शो हो रहा है। तो अगर इस पर भी कोई सुधार की आवश्यकता है तो पहले LGD मैपिंग में ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी आपको ब्लॉक MIS के लिए इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी इसमें अगर कोई समस्या है तो अपने सबसे पहले कुछ सुधार की आवश्यकता है तो ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS के थ्रू ही होगा, उससे आप तुरंत कांटेक्ट करें, सीधी सी बात है। इस पेज में बाकी कुछ सुधार हम नहीं कर सकते हैं, देख लें। अब यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ से हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर में यहाँ पर हर पेज में ट्रेवल करने का हमें ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्टली हम किसी भी DCF के सीरियल नंबर पर यहाँ पर हम जा सकते हैं, किसी भी। तो अभी हम 1.10 से 1.27 के पेज पर हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्कूल का कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल का इंचार्ज का डिटेल है, स्कूल कैटेगरी है। लेकिन किसी में भी आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सीधे आपको 1.16 में आप सुधार कर सकते हैं रिस्पोंडेंट में। उसके बाद सीधे आप सुधार यहाँ पर कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो आपका एफिलिएशन बोर्ड है इसे भी आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इन सब आंकड़ों में हमको सुधार करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है स्कूल मैनेजमेंट। ये जो स्कूल मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम एक दूसरे लॉगिन स्क्रीन में चले जाएंगे। वहाँ पर हमको सेम यूजर नेम मतलब यूडैश कोड और पासवर्ड को डालना है और लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यहाँ पर हमको एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पर हमारे स्कूल की बेसिक जानकारी होंगी। तो अब इसके बाद हमें अपना बेसिक डिटेल को अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल को। जैसे तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, यहाँ बाएं साइड में, इसको हम क्लिक करेंगे। और इसको हमको क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। हम जैसे ही हम एडिट में जाएंगे यहाँ पर स्कूल हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज टाइप चुनेंगे, अपना मतलब हेडमास्टर हैं उसका नाम क्या है वो चुनेंगे, उसका मोबाइल चुनेंगे, हेड ऑफ स्कूल का मोबाइल, स्कूल का ईमेल आईडी, एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर, वेबसाइट। इस प्रकार से इसको हम भर के इसे हम अपडेट कर देंगे। चूँकि हम लाइव मॉड्यूल है इसे हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप इसे कर लेंगे। उसका एडिशनल डिटेल में और क्या है, यहाँ पर आप अपना स्कूल का जो स्थापना वर्ष है वो चेंज कर सकते हैं, अपना PFMS ID यहाँ डाल सकते हैं, एफिलिएशन बोर्ड आप किस प्रकार का है, आपका स्टेट बोर्ड, ICSE, CBSE जो भी है वो डालें, एफिलिएशन नंबर, एफिलिएशन बोर्ड हायर सेकेंडरी। तो इस प्रकार से अपना जो बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएं और इसको बंद कर दें। अब हम पुराने स्क्रीन में अपना जहाँ थे वहाँ पर तो है ही, ये सब काम हमने कर लिया। जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद बारी आती है रेस्पोंडेंट वाला भरने की, तो इसको भी आप यहाँ पर भर लेंगे कि हमारे स्कूल का रेस्पोंडेंट कौन है। उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है नंबर ऑफ सेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर कोई सेक्शन नहीं है तो यहाँ पर 1 आपको पुट करना ही पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप 1 रखें। उसके बाद 1 बाय डिफ़ॉल्ट अगर इससे ऊपर आपका सेक्शन है तो आप यहाँ पर इसको डालें। स्थापना कब हुआ ये यहाँ पर है। उसके बाद आपको स्कूल का मान्यता कब मिला, प्राइमरी सेक्शन का, अपर प्राइमरी का, सेकेंडरी का अलग अलग यहाँ पर आपको डालना है। आपका स्कूल अगर अपग्रेड हुआ है इफ़ एप्लीकेबल तो किस साल में अपग्रेड हुआ है उसको यहाँ पर डालें। इन सब डाटों में कोई समस्या नहीं है, काफ़ी आसान डाटा है। इज दिस स्कूल स्पेशल स्कूल फॉर सिचुएशन, क्या आपका जो स्कूल है वो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है? तो इसको हम जैसे ही यस करेंगे फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन देगा क्या वो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए केवल है या हियरिंग के लिए या ऑल टाइप के लिए। जिस प्रकार आपका स्कूल है उस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन को चुनें और आगे बढ़ें। उसके बाद क्या यह शिफ्ट स्कूल है, क्या एक ही बिल्डिंग मतलब शिफ्ट में चलता है कि हम 6 से 10 पढ़ाते हैं 1 to 5 के बच्चों को, फिर उसके बाद दूसरे टाइम में दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं अलग अलग टाइम में। तो ऐसा स्कूल है तो यहाँ पर उसको यस करें। उसके बाद क्या यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल हाउस चलता है, तो अगर चलता है तो उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो स्कूल में अगर स्किल ट्रेनिंग सेंटर है तो उसको आप यस या नो करें। उसके बाद क्या यह स्कूल आवासीय है तो उसको आप यहाँ पर चुनें कि कंप्लीट रेजिडेंशियल है, पार्शियली है कि नॉन रेजिडेंशियल है। उसके बाद अगर ये कंप्लीट रेजिडेंशियल है तो फिर ये किस टाइप का है उसका ऑप्शन चुनना है आपको। फिर क्या उसके बाद वहाँ पर हॉस्टल है तो उसको हम यस नो कर सकते हैं। तो फिर क्या यहाँ पर हॉस्टल है कि नहीं तो उसको यहाँ पर हम यस नो करें। और अगर हॉस्टल है तो फिर वहाँ कितने बच्चे हैं प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, बॉय गर्ल, इस टाइप का हमको बताना है। उसका एप्लीकेशन नंबर आपका CBSE का हो चाहे कोई भी बोर्ड का हो तो उसको आप यहाँ पर देख लें। अगर गलत है तो ये जो बताएं तरीका आपको स्कूल मैनेजमेंट वाला ओपन करके यहाँ से उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये तो था चूँकि मेरा लाइव डेमो है। यहाँ पर उसको आप सेव करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव करेंगे तो ये पेज सेव हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़िएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज सेव भी हो जाएगा और एक पेज आपको आगे भी ले जाएगा। चूँकि लाइव में है तो हम सेव नहीं करेंगे, हम केवल अभी नेक्स्ट कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे हम उसके बाद आता है अब 1.28
1.28 क्या कहता है, क्या मेजोरिटी ऑफ पीपल टाउट थ्रू देयर मदर टंग, मतलब क्या ज़्यादातर बच्चों को प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में पढ़ाई होती है, तो यस या नो करना है, जो है आपका कर दें उसको। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे स्कूल मिस्टेक करते हैं, इसमें 3-4 मीडियम भर देते हैं जो जो स्कूलों में एज ए विषय पढ़ाया होता है। यहाँ वैसा नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पढ़ाने का माध्यम, अगर वो स्कूल में 2 माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है कंप्लीट विषय, मान लीजिए 1 to 5 में हम सारे बच्चों को हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं और 6 to 8 को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम से, तो यहाँ पर मीडियम 1 में हिंदी होगा और 2 में इंग्लिश होगा, लेकिन 1 में वो होगा जिसमें ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और 2 में वो होगा जिसमें उससे कम बच्चे पढ़ते हैं, और ये पूरा का पूरा किताब वो उसी भाषा में पढ़ते हैं, तभी उसको मानेंगे कि हम ये स्कूल का मीडियम 2 है। ऐसा नहीं कि एक एज ए सब्जेक्ट अगर कोई इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम वो माध्यम नहीं हुआ पढ़ाने का, वो एज ए सब्जेक्ट हुआ। तो अगर पूरा स्कूल आपका गवर्नमेंट स्कूल है मान लीजिए झारखंड में, तो वो तो हिंदी ही होगा। ऐसा कोई स्कूल जहाँ हिंदी मीडियम से भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी लेवल के, अपर प्राइमरी लेवल के इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर 9-10 वाला कुछ और भाषा में पढ़ते हैं, तो आप 3 मीडियम चुन सकते हैं। उसके बाद एक अदर ऑप्शन है लैंग्वेज टाउट एज ए सब्जेक्ट। ये क्या कहता है, अब यहाँ कहता है कि ऐसे कितने भाषा की पढ़ाई होती है एज ए विषय। मान लीजिए हमारे यहाँ एक हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है, उसका इंग्लिश की नहीं होती है, एक मुंडारी भाषा की पढ़ाई होती है एज ए सब्जेक्ट, ओनली 1 सब्जेक्ट। फिर आपको यहाँ बताना है कि जो हिंदी पढ़ते हैं कौन कौन क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर उसको चुनेंगे और ओके करेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कि तो फिर कितने बच्चे पढ़ते हैं हिंदी, कितने बच्चों ने इस लैंग्वेज को लिया हुआ है, स्टूडेंट टेकिंग द लैंग्वेज, बॉय गर्ल कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं। उसके बाद मुंडारी कितने बच्चे पढ़ते हैं, इसको भी हम यहाँ पर क्लास चुनेंगे और ओके करेंगे, फिर संख्या देंगे उसका। तो इस प्रकार से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज के बारे हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसको आप भर लें, काफ़ी आसान है। उसके बाद क्या है, स्कूल प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट प्राइमरी स्टेज पे करता है, ऑफर करता है, तो उसको यहाँ पर डालें। उसके बाद क्या स्कूल प्रोवाइड करता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्स टू स्टूडेंट, तो ये भी यस नो करना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस भरना है आपको नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल का किलोमीटर में, तो डिस्टेंस को आप भरें। इसके लिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि डिस्टेंस को आपको किस तरह मेजर करना है। क्या स्कूल ऑल वेदर रोड से जुड़ा हुआ है, यस नो करें उसको। 1.35 में क्या जो स्कूल है आपका प्रीवियस एकेडमिक ईयर मान लें 20-21 में आपको कितने दिन चला, तो उसको यहाँ पर आप डालें। हर लेवल का अलग अलग है। एवरेज स्कूल हावर फॉर चिल्ड्रन पर डे और एवरेज स्कूल हावर फॉर टीचर पर डे, जो एवरेज निकाल के इसको यहाँ पर केवल एवरेज डाल देना है, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो भी हो। अब सीसी के बारे में कहता है कि सीसी यहाँ इम्प्लीमेंट होता है हर स्टेज पे, और होता है तो नंबर ऑफ असेसमेंट कितना बार आपका असेसमेंट किया गया है, उसको हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसका रिकॉर्ड को शेयर करते हैं पेरेंट से। उसके बाद जो असेसमेंट आइटम है आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय स्कूल या स्टेट, आपका जो आइटम है वो कौन प्रिपेयर करता है। एकेडमिक ईयर आपको 21-22 में कब स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो काफ़ी आसान ऑप्शन है, सारे पिछले वाले ही हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे, ध्यान रहे आपको 7 नेक्स्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने इस आंगनवाड़ी का इन्फॉर्मेशन देना है कि जो आपके स्कूल के मतलब जो बाउंड्री के अंदर जो स्कूल परमिसेस में अगर आंगनवाड़ी है तो उसके बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर है तो यस करेंगे। यहाँ पर इस बार कोड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको कोड भी डालना है आंगनवाड़ी का, तो यहाँ पर हम उसका कोड डालेंगे और उसका नेम डालेंगे, कितने बच्चे हैं, कितने वर्कर ट्रेंड हैं और कितने क्या क्या वहाँ पर गेम्स वेम्स अवेलेबल है कि नहीं। तो ये 1 आंगनवाड़ी 2 आंगनवाड़ी 3 आंगनवाड़ी तक यहाँ पर हम डाल सकते हैं मैक्सिमम। क्या बाल वाटिका स्टार्ट किया गया है उस आंगनबाड़ी में या तो फिर वो स्कूल में किसी में भी, तो हम यस करेंगे। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल बच्चों का इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आउट ऑफ स्कूल बच्चों का स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल चलाता है तो आपको यस करना है, ये केवल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है, ठीक है। उसके बाद उसका डिटेल भरना है, करंट एकेडमिक ईयर में कितना दिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रेनिंग लिया, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रीवियस ईयर में कितना लिया था, उसका बॉय गर्ल्स बताना है, कितना ने कंप्लीट किया 20-21 वाले,
इस प्रकार से आउट ऑफ स्कूल का काफ़ी हल्के हल्के क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से अपने स्कूल रिकॉर्ड से इसको आप भर सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड आपको जो भरना है वो स्कूल रिकॉर्ड से ही भरना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। स्कूल रिकॉर्ड से बाहर किसी भी रिकॉर्ड को नहीं भरना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग ये भरना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस, तो ये सब आपके रिकॉर्ड से देख लीजिए। डिटेल्स ऑफ विजिट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए अपना रिकॉर्ड देख लीजिए स्कूल का जो है, आप यहाँ पर उसको पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ विजिट बाय CRC, बाय ब्लॉक, बाय डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब वही पुराने क्वेश्चन हैं। उसके बाद SMC का डिटेल भरना है आपको। SMC का डिटेल यहाँ पर भरिए कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूट है कि नहीं है, तो उसके बाद आप उसको यस नो कर सकते हैं। उसके बाद वेदर स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी हैज बीन कंसिडर्ड एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइन, तो गाइडलाइन के अनुसार आपका है कि नहीं, कि कोई और आपका इसका स्ट्रक्चर है, यस नो कर सकते हैं। कितना मीटिंग हुआ प्रीवियस ईयर वहाँ पे डालना है आपको। आपका जो SMC है SMDC है क्या वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाता है कि नहीं बनाता है वो डालना है। तो इस प्रकार से SMC के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लें। उसके बाद एक नया ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट्स। इफ़ यस, अगर आपके यहाँ पर मल्टी क्लास यूनिट है, ऐसे मतलब ऐसे क्लासरूम है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे क्लास के बच्चे मतलब बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ बताना है कि हाँ है वैसा। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन टॉट टुगेदर सिंगल क्लासरूम, कितने बच्चे हैं, कौन कौन क्लास को आपको यहाँ पर बैठने की कैपेसिटी है या बैठाते हैं, उसको आप यहाँ पर डालें। और उसके बाद क्लास चुनने के बाद आपको यहाँ बताना है कि कोई एक दिन में कितने बच्चे मतलब यहाँ पर भाग लिए थे, क्लास आउट टुगेदर या भाग लेते हैं। उसके बाद ये भी एक नया ऑप्शन है, इज द स्कूल पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये एक नया ऑप्शन इस बार मिला है, नया डाटा मांगा जा रहा है कि क्या ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है जहाँ पर ढेर सारे स्कूल एक ही बाउंड्री के अंदर 5-6 स्कूल चलते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे तो कुछ रेयर केस में मिलेंगे, फिर भी अगर आपका स्कूल ऐसा है तो इस ऑप्शन को आप भरें। अब करते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्ले मटेरियल के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं। इस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, नहीं तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको देख लें, कोई भी इश्यू है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, पूछें, हम उसका बताएंगे आपको। क्वेश्चन है आपको इसको रिकॉर्ड से केवल इसको यस नो में जवाब देना है। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर उसी प्रकार से की परफॉर्मिंग इंडिकेटर के लेकर कुछ सवाल हैं, उसको भी आप यहाँ पर देखें, इसको भी आप आसानी से भर सकते हैं। अब यहाँ एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर इन सब बातों को जो क्वेश्चनर है इनको अगर आपको अंग्रेजी में समझने में इशू आ रहा है तो आप यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड आ सकते हैं और यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, बायलैंग्वेज का, स्कूल लैंग्वेज, सेलेक्ट लैंग्वेज का। यहाँ पर उसको आसानी से आप इसको यहाँ पर हिंदी कर सकते हैं, तो जिसमें आपको सुविधा हो आप उसको हिंदी इंग्लिश यहाँ से कर सकते हैं। तो हम थे अभी 7 नंबर पे KPI, तो हम KPI को देख लिए, जो भी ऑप्शन है इसको आप भर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आपके स्टेट से, आपके ज़िले से जिस प्रकार का निर्देश है, जो रेफरेंस डेट का आपको ये डाटा देना है, उस रेफरेंस डेट का डाटा को आपको यहाँ पर भरें कि आपका बिल्डिंग का टाइप क्या है। उसके बाद स्कूल बिल्डिंग किस टाइप का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग में आपका पक्का, कच्चा, किस प्रकार के हैं, ये सब वही ऑप्शन है जो आप भरते आए हैं शुरू से, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपका बाउंड्री वॉल का टाइप क्या है, आपका जो क्लासरूम है उसको आप डिवाइड करिए कि भाई प्राइमरी के कितने, प्राइमरी के कितने हैं या कितने नॉट इन यूज हैं। उसके बाद क्लासरूम बाय कंडीशन है, कितने डिलेपिडेटेड हैं। तो ये आसान क्वेश्चनर है, आप इसको भरें। उसके बाद अदर देन क्लासरूम, आपका कितने रूम ऐसे हैं जो क्लासरूम के अलावे जो रूम है आपके, उसको यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद जो आपका शौचालय है उसका डिटेल, जो आपका टॉयलेट है उसका डिटेल यहाँ पर आपको देना है। सबसे पहले ऊपर में यस नो करना है कि आपके पास शौचालय है कि नहीं है, तो फिर उसको बताना है कि बॉय के कितने, गर्ल के कितने, कितने CWSN के, कितने यूरिनल हैं,
तो उसके बाद कितने फंक्शनल है जिसमें रनिंग वाटर है। तो ये बहुत सारे आसान बातें हैं, यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि आप फंक्शनल किसको मानेंगे, उसका यहाँ पर स्टार में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको आसानी से आप भर सकते हैं। कहीं भी कोई किसी क्वेश्चन में इशू हो तो आप हमें आराम से बताएं चैट बॉक्स में, हमें उसका आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है पिछले साल से। उसके बाद आपको पार्ट ए फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे यहाँ पर आपको बताना है कि HM रूम है कि नहीं, लाइब्रेरी रूम है कि नहीं, यस या नो में। ये पेज आपका अगर स्कूल 9-10 का है तो ही आपको पूछा जाएगा, नहीं तो अगर आपका 1 to 8 का स्कूल है तो ये पेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा। इस प्रकार से काफ़ी इजी क्वेश्चन से देख ले इसको। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट स्टेटस है, आपके स्कूल में अगर ICT चलता है तो उसके बारे में बताएं, और कितने कंप्यूटर है, कितने टैबलेट है, जो आपका वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स अवेलेबल है उसके बारे, और कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट, या बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शन है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, पिछले साल जो ऑप्शन थे वही है इस बार भी, इसको भी आप आसानी से भर लेंगे। उसके बाद आपको नॉन टीचिंग स्टाफ का नंबर यहाँ बताना है, आपको कितने अकाउंटेंट है, हेड क्लर्क, प्यून, लाइब्रेरी असिस्टेंट, LDC, नाइट वॉचमैन का नंबर में बताना है आपको। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के बारे में बताना है कि कितने रेगुलर टीचर हैं और कितने जो है वो नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वाले, पार्ट टाइमर, या झारखंड के सेंस में पारा टीचर, अभी उसको हम सहायक अध्यापक कहते हैं, उनका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद कितना ट्रांसजेंडर अगर कोई है आपके स्कूल में टीचर तो उसके बारे यहाँ पर आपको यस या नो करना है। तो जितना नंबर यहाँ पर देंगे आगे के पेज में उतने ही टीचरों का डाटा हमसे मांगा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नंबर को सही सही भरें। अब नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें मिलता है टीचर का इन्फॉर्मेशन। तो कुल हमारे 12 रेगुलर टीचर हैं और नॉन रेगुलर 4 टीचर है। सभी का डाटा जो पहले से फिल है आपको हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर इस डाटा में हमें कुछ सुधार करना है अगर, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, और यहाँ पर किसी को हटाना है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, और नया ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर है। एक बात आप यहाँ पर जान लें, सभी टीचर का डाटा को एडिट करके एक बार हमें सेव करना पड़ेगा, तभी हम इस पेज को कंप्लीट हम नेक्स्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा ऐसे ही देख लिए और इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो ये पेज मेरा इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो ये पूरा सभी टीचर को खोल के एक बार सेव करना पड़ेगा आपको, ताकि यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा कि ये कंप्लीटेड, तभी ये पूरा पेज आपको कंप्लीट होगा। तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं, उसको भर लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सारे पुराने ऑप्शन हैं। अब उसके बाद आता है ऑप्शन यहाँ पर न्यू नामांकन का। अब न्यू नामांकन में ये जो नामांकन का टेबल है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है? यो इसलिए क्योंकि पिछली बार 2021 में बहुत सारे स्कूलों ने गलती से ट्रांसजेंडर में डाटा डाल दिया था, इसे सुधारने में काफ़ी परेशानी हुई बाद में। तो अगर यहीं पर अगर हम नो कर देंगे तो आगे जितने टेबल है नामांकन के, अब जो टेबल मिलेंगे उसमें से ट्रांसजेंडर के का जो फील्ड है वो डिजेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम यस करेंगे, देखिए ये आपका यहाँ पर ये इनेबल हो गया। जैसे ही हम नो करेंगे ये डिजेबल हो गया। तो इससे अगर आपके स्कूल में अगर हैं तो इनेबल रखें, नहीं तो ये शुरू में ही इसको डिजेबल कर दें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब नामांकन सबसे पहला टेबल है प्री प्राइमरी सेक्शन का। अगर आपके स्कूल में क्लास 1 से नीचे कोई क्लास है तो इसको भरना है कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं, तो कोई स्कूल में क्लास 1 से नीचे 2 क्लास होते हैं, मान लीजिए नर्सरी या सीधे UKG उसके बाद क्लास 1। तो जिसमें बच्चे हैं आप उसको भरें, जिसमें नहीं है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर क्लास 1 के नीचे आपका एक ही क्लास है तो आप केवल ये लास्ट वाला भरें, UKG KG प्री प्राइमरी वाला। अगर क्लास 1 के नीचे आपका 2 क्लास है उसको आप LKG और प्री प्राइमरी बोलते हैं, तो ये सेकेंड और थर्ड वाला में भरे, फर्स्ट वाला को ब्लैंक छोड़ दे, या नोट में आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यू नामांकन जो क्लास 1 में हुआ है या फ्रेश एडमिशन, मतलब न्यू नामांकन मीन्स कि क्लास 1 में जितने बच्चे हैं सारे के बारे आपको बताना है कि वो कितने कितने एज के हैं, और वो जो बच्चे हैं क्या आप ही के स्कूल से
मतलब आ गए हैं, प्री प्राइमरी से पास होके उसी स्कूल में क्लास 1 में आए, कि अनदर स्कूल से नया नामांकन लिए हैं, कि ये आंगनवाड़ी से आए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान है, आप इसको बताएं, टोटल नामांकन क्लास 1 का, और इसको बाइफर्केशन करके बताएं। अब करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, ये आपके स्कूल का 4.2 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। यही आपके स्कूल का टोटल नामांकन आपको डिस्प्ले करता है कि आपके स्कूल का एक रेफरेंस डेट में, चाहे जो भी आपको स्टेट के द्वारा कहा गया हो, सितंबर या मार्च, जिस रेफरेंस डेट का डाटा लेना है, उस रेफरेंस डेट में आपके स्कूल का नामांकन क्या था वो आपको यहाँ पर देना है, और उसको क्लास वाइज, जेंडर वाइज और जनरल, SC ST, आपको सोशल कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको बताना है। तो आप उसको यहाँ पर बताएं कि आपके स्कूल में कास्ट वाइज कितने बच्चे हैं, और ये जो नामांकन आपको दिखेगा, ये ग्रांड टोटल आपका यही नामांकन जो होगा वो इस 21-22 का टोटल नामांकन होगा। यहाँ केवल नया नामांकन नहीं देना है, टोटल नामांकन जो आपके स्कूल का है आपको यहाँ पर देना है। अब इस टोटल में से आपको फिर माइनॉरिटी कितने हैं, जब इसको भर के आप सेव करिएगा तो ये पेज आपका ओपन होगा। फिर आपको इस टोटल में से, आउट ऑफ टोटल में से कितने माइनॉरिटी हैं वो आपको बताना है। उसके बाद आउट ऑफ टोटल में से कितने के पास आधार है, कितने BPL हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको भर के यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो इसको काफ़ी ध्यान से भरें नामांकन को। और यहाँ पर आप प्री प्राइमरी का डाटा भी आपको यहाँ बच्चा को संख्या देना है, जो टेबल आपने इससे पहले भरा 4.1 वाला, वो नामांकन इससे आपको मैच करना चाहिए। टोटल प्री प्राइमरी में जितने बच्चे हैं ये तीनों जोड़ के आपका इस टेबल में आएगा यहाँ पर प्री प्राइमरी में। तो ये यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि अब सारा काम, बहुत सारे काम कास्ट वाइज होते हैं, चाहे CM स्कॉलरशिप हो या जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, तो इस डाटा का यूज होता है, तो इसको सही से भरें। अब इसे करते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ सेम जो आप नामांकन आप पहले दिए वो यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर में, टोटल नामांकन आपका 4.2 का, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर एज वाइज बताना है कि कितने बच्चे हैं, 4 साल से कम के कितने हैं, 4 से 5 साल के कितने हैं, और एज को यहाँ डिफाइन किया गया है कि 4 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे हम किसको बोलेंगे। 4 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 11 महीना 29 दिन तक, 30 दिन तक जो बच्चे होंगे, इट मीन्स कि जो 4 साल से ऊपर 5 साल से नीचे, उसको हम 4 और 5 के बीच में काउंट करेंगे, और उसको हम यहाँ पर भरेंगे और सेव करेंगे। ध्यान रहे कि इसका एज वाइज और जो हम इससे पहले 4.2 में भरे, दोनों मैच करना चाहिए, नहीं तो आप आगे आपको ये देगा वैलिडेट डाटा नहीं होगा। तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे भरने के बाद। अब यहाँ बताना है, जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइज नामांकन बताना पड़ता है। तो अगर आपके स्कूल में एक ही मीडियम है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सारे बच्चों को उस हिंदी मीडियम में भर सकते हैं। आपके स्कूल में अगर 2 मीडियम है, क्लास 1 to 5 पढ़ते हैं हिंदी, फिर 6 to 8 अंग्रेजी, तो आपको यहाँ 2 मीडियम का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ बताना है कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, किस मतलब भाषा नहीं, वो हिंदी माध्यम से कितने पढ़ते हैं, कितने अंग्रेजी माध्यम से उन लोगों को पढ़ाया जाता है, वो संख्या आपको यहाँ पर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। अब हमें बताना है स्कूल में नंबर ऑफ रिपीटर कितने हैं। तो ऊपर जो डाटा आप 4.2 में फिल किए थे वो आपको यहाँ पर दिखेगा, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि रिपीटर कितने हैं कास्ट वाइज और माइनॉरिटी वाइज। रिपीटर अगर आपके स्कूल में है तो उसको यहाँ पर आप डालें। उसके बाद ये सोशल कैटेगरी वाइज आपका आईडी का डाटा है, आईडी का टेबल है। इस पेज में आपके स्कूल में जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके बारे में आपको बताना है कि टोटल बच्चों में से दिव्यांग बच्चे कितने हैं और किस किस टाइप के दिव्यांग है वो, उसका इम्पेयरमेंट क्या है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, मेनी ऑप्शन है, आप इसको बेहतर ढंग से समझ के इसको आप यहाँ पर डालें और इस पेज को भरें। उसके बाद फैसिलिटीज़ का टेबल है कि 2020-21 में प्राइमरी ग्रेड के लिए बच्चों को टेक्स्ट बुक कितने बच्चों को मिला, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट, बाईसाइकिल, जितने बच्चों को फैसिलिटी पिछले साल मिला होगा। याद रहे
रिजल्ट और फैसिलिटी जब हम डाटा जो भरते हैं वो हमेशा 1 साल पीछे का भरते हैं, करंट साल का नहीं भरते हैं। तो 2021 का मांगा जा रहा है, उसको यहाँ भर के इसको आप सेव कीजिए। फिर नीचे में अपर प्राइमरी ग्रेड का है, उसको भर के यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो में दिव्यांग बच्चे हैं उसको हमने क्या क्या फैसिलिटी दिया, प्राइमरी लेवल पे अपर प्राइमरी लेवल के जो ब्रेल बुक होता है, हियरिंग एड होता है, या जो भी आपको दिया गया है 2021 में, उसको यहाँ पर आप उसको भरें। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 358 का रिजल्ट भरना है कि कितने बच्चे 2021 में अपीयर हुए, कितने पास हुए, ये और इसको आपको भर के इसको सेव करना है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट 358 का भरना है, आसानी से भर के इसको नेक्स्ट करिए। उसके बाद आपको क्लास 10 जो बोर्ड होता है उसका रिजल्ट भरना है, रेगुलर बच्चों का कितने अपीयर कितने पास, फिर उसको आप रेंज ऑफ मार्क्स के अनुसार उसको भरना है, किस प्रकार से कास्ट वाइज रेंज ऑफ मार्क्स में आए हैं बच्चे। फिर उसके बाद नॉन रेगुलर का भरना है आपको क्लास 10 का, सेम वैसे ही। उसके बाद आपको स्कूल के जो ग्रांट रिसीव हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए भरना है, जो ग्रांट मिले हैं वो भरें। और कुछ क्वेश्चनर हैं, कुछ फंड अगर आपको कहीं बाहर से और से मिले हैं तो उसको यहाँ पर आपको भरना है। फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कुछ पीजीआई के सवाल हैं, क्वेश्चनर हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके स्कूल में होता है, उसको आप यस नो करें। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में बताएं, तो ये काफ़ी इस पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा सॉरी। तो इसको आप भरें और ये आपका ये सबसे अंतिम है सेक्शन 12। इसको भरने के बाद यहाँ पर आप सेव करके गो टू डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। तो अभी हमने तो इसको सेव नहीं किया था, इसके लिए मेरा सारा पेज नोट स्टार्ट है। आप अगर सेव करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कंप्लीटेड या वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर किस डेट को आपने कंप्लीट किया उसका डेट दिखेगा और किस लॉगिन से किया। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारा आप भर लिए मान लीजिए 40 तक। उसके बाद 41 में आपको फुल DCF डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा और फिर डाटा को वैलिडेट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके फिर यहाँ पर DCF और स्कूल रिपोर्ट कार्ड दोनों का आपको यहाँ PDF में निकालने का ऑप्शन मिलेगा। फिर उसके बाद आपके स्टेट या जिला से जिस प्रकार का निर्देश है उस DCF को प्रिंट करके जमा करने का या साइन करके कहीं भेजने का, उसको आप उसके अनुसार करें, चेक करें। उसके बाद जब ये एक्टिव होगा उसके बाद आपका डाटा को सर्टिफाई भी करना है। तो जब ये 42 में सर्टिफाई का ऑप्शन एक्टिव होगा तो फिर उसको आप डाटा को चेक करके कंपेरिजन करके बढ़िया तरह से देख लें अंतिम बार और उसको फिर सर्टिफाई कर दें। ये वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन पर हम आगे इसके वीडियो अलग से बनाएंगे जब ये ऑप्शन एक्टिव होगा। फिलहाल आप इसको भरें। उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार की और डाउट हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। फील फ्री टू कांटेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी इशू। कोई भी आप प्रकार का इशू है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये तो था मेरा आज का वीडियो और ये आज का टॉपिक। अब इससे हम यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय वीडियो।